मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं आपको बताता चलूं, आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाना चाहता हूं जिसको कहा जाए कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी, और कुछ ये भी कह सकते हैं कि लोग अब देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि भारत के अंदर अब एक ऐसा मीडिया ने माहौल खड़ा कर दिया है कि आपको सिर्फ खबर वही देखनी है जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है और वही सच्चाई है। ज़मीन से जुड़ी हुई जो खबरें हुआ करती थीं, जो किसानों के मुद्दे हुआ करते थे, आम जनता के मुद्दे हुआ करते थे, वो बिल्कुल गायब हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको उसी माहौल में एक मनोरंजन करना शुरू कर दिया जो सरकार चाहती थी। सरकार नहीं चाहती कि जनता के मुद्दे वहाँ तक पहुँचे, जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, तो अब ये पता ही नहीं पड़ पाता है खास करके जनता को कि कहाँ प्रदर्शन हो रहा है और कौन किसान परेशान है और कहाँ की जनता परेशान है। क्योंकि अगर मान लो कोई परेशान है तो क्या करेगा, वो आंदोलन करेगा, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की हर चंद कोशिश करेगा, उसमें प्रशासन भी परेशान होगा और ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। पर ये एक अजीब सा माहौल बन गया है पूरे भारत के अंदर कि अब जनता से जुड़ी खबरें बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती, और अगर दिखाई भी जाती हैं तो जनता उनको खुद ही देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि जनता को भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आदत पड़ती जा रही है डिबेट देखने की। गोदी मीडिया के द्वारा जो प्रोपेगेंडा रचा जाता है उसी को देखना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका मनोरंजन हो जाए। खबरों के अंदर यानी कि न्यूज़ के अंदर मनोरंजन ढूंढते हैं, एंटरटेनमेंट कैसे हो एंटरटेनमेंट, पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास जुड़ी हैं सीधी खबरें, और वो खबरें जो किसानों के हित की हैं, किसानों की आवाज़ है, या क्षेत्र के अलग अलग जगहों से कहीं पानी की खबरें हमारे पास में होती हैं। यानी कि कुल मिला के सरकार से कोई ना कोई खबर ऐसी ज़रूर होती है जो सवाल कर रही होती है, और सरकार चाहती है कि हम उसका जवाब ना दें, तो कम से कम जनता को आगे बढ़ जाना चाहिए और वीडियो देखते हुए आगे शेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने से ही ये मजदूर किसानों की आवाज़ बुलंद हो जाए और उनको इंसाफ मिल जाए। किसान देश के हर नागरिक की ज़रूरत है, और किस तरह खाद के एक एक दाने को मोहताज हो रहे हैं और कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। प्रशासन हो रहा है परेशान, रोड जाम होने से व्यवस्था रुक जाती है, ट्रैफिक नहीं चल पाता है, पर मजबूरी है किसानों की, क्यों ना करें वो आंदोलन, क्योंकि जब खाद को लेकर होगी घोटालेबाजी और किसान अपने खेत के अंदर अगर अनाज उगाना चाहता है तो चाहता है कि वो कीटनाशक यानी कि यूरिया खाद का प्रयोग करते हुए उसकी पैदावार को बढ़ाए, और चाहता है कि उसकी पैदावार को बढ़ाए और जो ज़रूरतें किसान की होती हैं उसकी पूर्ति होती रहे, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो आंदोलन करना पड़ता है, और आंदोलन करने के बाद में भी खबरों में नहीं दिखाया जाता। आइए देखते हैं बदायूं से देवी गुप्ता की रिपोर्ट और संवाददाता मसरत अली सलमानी की ये रिपोर्ट। खाद न मिलने और कालाबाजारी को लेकर किसानों ने लगाया जाम। मामला सहसवान के अकराबाद का है। किसानों का आरोप है कि साहू खाद्य भंडार खाद का कट्टा 350 से लेकर 400 रुपए तक में बेचा जा रहा है, जबकि खाद के कट्टे के रेट 267 का है। किसानों का यह भी आरोप है साहू खाद भंडार की दुकान पर खाद की गाड़ी अभी उतरी है और खाद विक्रेता झूठ बोलकर किसानों को खाद नहीं दे रहा है और किसानों को ब्लैक में खाद बेचा जा रहा है। इसी को लेकर किसानों ने दिल्ली बदायूं हाईवे रोड पर जाम लगा दिया। यह जाम काफी समय तक रहा, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कत हुई। आनन फानन में थाना कोतवाली को सूचना दी गई। पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने यह कहकर खुलवाया कि खाद का वितरण अभी कराएंगे, जबकि खाद का वितरण नहीं कराया गया, जिससे आक्रोशित किसान तहसील पहुंच गए, जहां उप जिलाधिकारी लाल बहादुर सिंह ने किसानों को समझा बुझाकर यह कह दिया कि वितरण कल कराएंगे। किसानों को खाद न मिलने से किसान काफी परेशान हो रहा है और खाद के लिए भटकता नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि शीघ्र ही उन्हें खाद नहीं मिला तो धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों की कहानी, लोगों की जुबानी, क्या कहते हैं किसान।
देखते रहे कैमरामैन मोहम्मद सालिम के साथ संवाददाता मसरत अली के साथ। यहीं से देखते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से सटे कस्बा नगर उझानी में नई मंडी समिति में इफ्को केंद्र पर अधिकारी कर्मचारी दिन के 11-12 आते हैं। गांव तथा दूर दराज से आए हुए किसान 8-8 दिनों से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन इफ्को से संबंधित अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है। लाइन में लगे किसान पूरी दोपहर तक भूखे प्यासे इफ्को खाद लेने के लिए भटकते रहते हैं। खाद नहीं मिलने से किसानों की फसलों को हो रहा है नुकसान। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी किसान के लिए हर तरीके से मदद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी खाद की दुकान वाले अधिकारी तथा कर्मचारी किसान को परेशान करने में लगे हुए हैं। महोदय, इसकी उच्च स्तरीय जांच जल्दी से जल्दी कराई जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उझानी से संवाददाता देवी गुप्ता की रिपोर्ट। और अगली खबर भी किसानों से ही जुड़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है जी। तो आप खाद की दुकान पे गए थे लेने के लिए? हाँ जी। क्या कर दिया आपसे? हाँ जी, सुबह से हम आए थे खाद लेने। हाँ। सुबह आई गाड़ी, उसमें पता नहीं 300 या 400 जो भी कट्टे थे वो थे, और कट्टे उतर रहे। उस पर औरत थी, हम लालानी से पूछा था कि लालानी जी हमें खाद मिलेगा? लालानी बोली उतर जाने दो, उसके बाद आप बात करना। हमने कि साहब एक कट्टा हमें दे दो। क्या नहीं, क्या मैंने कि हम भूखे हैं, फिर कितने टाइम जाएंगे? तो बोली क्या रुक जाओ, फिर परसों मिलेगा आपको सोमवार को। फिर सोमवार के बाद और काफ़ी लोग वहाँ पहुँच गए, गाड़ी चली गई, हाथ उतार के गई, गाड़ी खाली होकर चली गई। फिर वहाँ जब डाल दिया, सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। फिर रोड पर हंगामा भी किया हम लोगों ने, क्योंकि हम काफ़ी दिन तक परेशान हैं खाद के लिए। काफ़ी परेशान है। हाँ, हमें नहीं लगेगा हमारा खाद, फिर कब लगेगा? तो फिर वहाँ योगेश चौहान दरोगाजी साहब पहुँचे। फिर उन्होंने डीएम साहब के यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ कोतवाली के लिए कहीं के लिए उन्होंने कॉल की होगी। फिर वे बोले कि आप लोग यहाँ रोड जाम मत करना। हमने रोड जाम नहीं किया। किसी किसान भाई ने, सारे किसान भाई तहसील में आए, फिर अब यहाँ भी आए। नाम है आपका? राम सिंह। क्या समस्या है? खाद नहीं मिला हुआ है। खाद नहीं मिला है? कब से नहीं मिला है? बहुत दिन है गए, 5-6 दिन है गए। अच्छा, किसके पास गए थे खाद के लिए आप? सब दुकान में गए, किसी दुकान को खाद नहीं मिला? क्या कर दिया? मुकेश साहू यहाँ ट्रक उतरो। अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ, खाद के लिए आई थी। तो यहाँ तहसील में आप आई हो, तो यहाँ किससे शिकायत करने आई हो? एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब ने क्या कहा? तो भाई कल बटेगा। एसडीएम साहब मिल गए आपको? हाँ मिल गए। अच्छा, कल के लिए आश्वासन दिया है आपके लिए? आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहब मंदन लाल है। बताइए समस्या क्या प्रॉब्लम है? खाद की समस्या ये है साहब, हम गए खाद लें तो ट्रक उतर रहा हूँ, तो रुक जा, थोड़ी देर बाद मिले वो ट्रक उतर के और मैंने दुकान बंद कर दी और खाद ना दो। कोई किसी आपने फोन पे किसी अधिकारी को बताया? हाँ बताओ, रोड पे जो लोग इकट्ठा रह गए तो मैंने हटाए थे। रोड पे खड़े, रोड पे ठाड़े रहे, रोड जाम करता, दरोगा जी पहुँच गए साहब। दरोगा जी? हाँ, क्या नाम था? दरोगा जी ने कही कि साहब मैं बंटवाऊँ खाद, तुम लोग हट जाओ रोड पे। तो खाद दरोगा जी ने बंटवाया। दरोगा जी का नाम था साहब योगेश चौहान। अच्छा। बदायूं उत्तर प्रदेश में चल रही यूरिया की खुलेआम कालाबाजारी और इस वजह से किसकी किल्लत के खिलाफ आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी व शहर कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह व शहर अध्यक्ष अबरार अहमद के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर यूरिया की सुचारू रूप से उपलब्ध हेतु मांग की गई। जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार के लिए किसान हित सबसे ऊपर था। बीजेपी सरकार का किसान विरोधी चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की गोद में बैठ गई है। किसान विरोधी इस सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक हमारी पार्टी संघर्ष करेगी। शहर अध्यक्ष असरार अहमद ने कहा कि सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है। इस समय किसान खाद के लिए भटक रहा है। प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी सरकारी संरक्षण में की जा रही है। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मुन्ना लाल सागर ने कहा कि कोरोना आपदा, बाढ़ और ओलावृष्टि से पहले ही किसान टूट गया है। इस मौके पर जितेंद्र कश्यप, सुशीला कोरी, सोमेंद्र यादव, इखलास हुसैन, हाजी नाजिर, अवधेश आफ्ताब, श्याम सिंह, नरेश पाल सिंह, लाल मियां, शब्बीर अहमद शाह, जाबिर जैदी आदि अंग्रेजन उपस्थित रहे।
बदायूं से कैमरामैन मोहम्मद सालिम के साथ संवाददाता देवी गुप्ता की रिपोर्ट।